हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पटेल सर इंग्लिश क्लासेस। आप लोगों को आज मैं टेंस पर जो पूरा समाप्त हो चुका है एक्टिव टू पैसिव, तो मैंने आप लोगों को है ना पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए कम से कम 10 सेंटेंसेस मैं दिया हूं, जिसे आप लोगों को चेंज करके बताना है। ठीक है, ये सेंटेंसेस इस प्रकार से हैं, देखिए। पहला है, आर दे डूइंग नथिंग अगेंस्ट मी। वे लोग मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा वाक्य है, सेकंड सेंटेंस, हाउ हैज मोहन ब्रोकन द ग्लास। मोहन शीशा कैसे तोड़ा है या कैसे तोड़ चुका है, ये तीसरा टेंस का वाक्य है, वो दूसरा टेंस का वाक्य है। थर्ड सेंटेंस है, व्हेन हैड द रॉबर्स रॉब्ड द विलेजर्स। डकैत ग्रामीणों को कब है ना लूट चुका था। समझ रहे हैं ना, ये सातवां टेंस का वाक्य है। उसके बाद है फोर्थ सेंटेंस, चौथा, द पीपल विल हैव अरेस्टेड द थीफ। लोग चोर को गिरफ्तार कर चुकेंगे। ये 11वां टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। यहाँ पांचवा सेंटेंस देखिए, हाउ वाज द डॉक्टर एग्जामिनिंग द पेशेंट। ठीक है, ये छठा टेंस पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। पांचवा जो है, हाउ वाज द डॉक्टर एग्जामिनिंग द पेशेंट। डॉक्टर रोगी का इलाज कैसे है ना कैसे कर रहे थे। हाउ वाज द डॉक्टर एग्जामिनिंग द पेशेंट। डॉक्टर रोगी का जांच पड़ताल कैसे कर रहे थे। ठीक है, छठा टेंस का वाक्य है। छठा सेंटेंस में देखिए, वेयर डिड द पुलिस अरेस्ट द थीफ। पुलिस चोर को कहां अरेस्ट की। ठीक है ना, ये पांचवा टेंस का वाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। उसके बाद सातवां सेंटेंस देखिए, हैज शेक्सपियर रिटन दिस ब्यूटीफुल पोएम। ये प्रेजेंट परफेक्ट तीसरा टेंस का वाक्य है, हैज शेक्सपियर रिटन दिस ब्यूटीफुल पोएम। क्या शेक्सपियर इस सुंदर कविता की रचना की है ना, या लिखी। क्या शेक्सपियर इस सुंदर कविता की रचना किए हैं। ये तीसरा टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। आठवां सेंटेंस देखिए, नो वन रेस्पेक्ट्स ए डिसऑनेस्ट मैन इन आवर सोसाइटी। हमारे समाज में कोई भी व्यक्ति एक बेईमान आदमी का आदर नहीं करता है। पहला टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट जिसको कहते हैं, है ना। फर्स्ट टेंस का वाक्य ये। नौवां सेंटेंस देखिए, व्हाई डू पीपल वर्शिप द काउ इन इंडिया। भारत में लोग गाय की पूजा क्यों करते हैं। ये भी फर्स्ट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एग्जांपल है एक्टिव वॉइस का। ठीक है, 10वां देखिए, वेयर विल दे स्टार्ट द शो इन 2 मंथ्स। वे लोग 2 महीनों में शो कहां स्टार्ट करेंगे, कहां शुरू करेंगे। ये 9वां टेंस का वाक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का या फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस का। ठीक है, अब आप लोगों को मैं थोड़ा समय दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक पे और इसे सोल्व करके रखिए। और मैं जो सोल्व कराने जा रहा हूं, तो आप लोग उसको मैच कीजिए कि क्या आप लोग इसे सही पैसिव वॉइस में चेंज कर पाए या कहीं कोई गलत हो गया। ठीक है ना, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, मिटा दूं। अब इसके बाद मैं सोल्व कराने जा रहा हूं। इसे आप लोग क्या कीजिए, पहले नोट करके आप लोग स्वयं इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए, पैसिव वॉइस में बदलने की कोशिश कीजिए। ठीक है, पूरा पूरे पूरे वाक को सोल्व कर लीजिए। उसके बाद जो मैं मिला रहा हूँ, मिलान करने मैं ट्रांसफॉर्म करने जा रहा हूँ, पैसिव वॉइस में बदलने जा रहा हूँ प्रत्येक सेंटेंस को, तो आप लोग देखकर मिलाइए खुद कहाँ क्या गलती है। ठीक है, तो मैं इसे मिटा रहा हूं।
अगर टेंस कंप्लीट हो तो वॉइस बनाने में कहीं कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी, ठीक है। उसके लिए टेंस कंप्लीट होना चाहिए। अब ये जो एक्सरसाइज मैं सभी टेंसों पर दिया हूँ, पूरे टेंस पर एक्सरसाइज है ये। सिर्फ 8 टेंस का ही एक्टिव टू पैसिव हम चेंज कर पाते हैं। मैं पहले भी बताया था, बीच में भी बताया हूँ, आज भी बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब आप लोग अगर चेंज कर लिए हो तो देखिए, मिलाइए, मिलान कीजिए, मैच कीजिए कि क्या आपने सही सोल्व किया जो आप बनाया है। सोल्व। पहला सेंटेंस क्या है, आप लोग में से कोई बता सकता है? फर्स्ट सेंटेंस, आर दे डूइंग नथिंग अगेंस्ट मी। अब वहां हम देखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है ना। यहाँ सब्जेक्ट कौन आएगा, तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाता है। क्या वे लोग मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर रहे हैं, आर दे डूइंग नथिंग अगेंस्ट मी। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट नथिंग है उसको सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे तो क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, तो इज, नथिंग के लिए इज आ जाएगा, इज नथिंग। दूसरा टेंस का पैसिव वॉइस बन रहा है, प्रेजेंट इंपरफेक्ट या प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का, तो क्या आ जाएगा, इज नथिंग। तो दूसरा वॉइस में हम बीइंग का प्रयोग करते हैं, इज नथिंग बीइंग, है ना। अब V3 आएगा, डूइंग का डन हो जाएगा, इज नथिंग बीइंग डन अगेंस्ट मी, अगेंस्ट मी, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। मिलाइए, मैच कीजिए, क्या आपने सही सोल्व किया था। इज नथिंग बीइंग डन अगेंस्ट मी, क्या मेरे खिलाफ कुछ नहीं किया जा रहा है। अब बाई दे का देम हम नहीं लिखते हैं, बाई एजेंट यहां नहीं होगा, दे को हटा देंगे और बाई का भी प्रयोग नहीं करेंगे। अब कोई दूसरा एग्जाम्पल हमने क्या लिखाया था वो बोलिए, हाउ हैज मोहन ब्रोकन द ग्लास। तीसरा टेंस का एक्टिव वॉइस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना। तो WH वर्ड को हम जेब का तेल लिख लेंगे, हाउ। अब द ग्लास ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा तो उसके लिए भी ऑक्सिलरी वर्ब हैज ही आएगा, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। तो हाउ हैज द ग्लास, उसके बाद बीन लगा देते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस में बीन का प्रयोग करते हैं। तो हाउ हैज द ग्लास बीन, है ना, ब्रोकन बाय मोहन। हाउ हैज द ग्लास बीन ब्रोकन बाय मोहन, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ये तीसरा टेंस का पैसिव वॉइस का वाक्य, ठीक है। अब थर्ड सेंटेंस कोई बताइए क्या है, When had the robbers robbed the villagers, है ना। When had WH वर्ड पर ये भी है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये सातवां टेंस का वाक्य है, तो WH वर्ड को हम जेब करते हुए लिख लिए, when, फिर had ही आता है सबके साथ, had। अब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा द विलेजर्स, उसके बाद यहां भी हम बीन का प्रयोग करते हैं, है ना। अब V3 लगाएंगे, रॉब्ड, ROBBED। अब बाय द रॉबर्स हम नहीं देते हैं, लूटने का काम है ना, लुटेरा ही करता है, डकैतों का काम है, इसलिए बाय रॉबर्स, डकैतों के द्वारा उसे लूट लिया गया, छीन लिया गया, डकैती किया गया, है ना। डकैतों के द्वारा, डकैती करने वाला तो डकैत होता ही है, तो इसलिए बाय रॉबर्स हम नहीं देते हैं। सेंटेंस यही समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। When had the villagers been robbed? समझ गए? Did you understand? Does any problem stand before you? If you have any problem, you can say on comment box. ठीक है ना। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, चौथा क्या हम लिखाया है, द पीपुल विल हैव अरेस्टेड द थीफ, द पीपुल विल हैव अरेस्टेड द थीफ।
चौथा सेंटेंस था जिसको हम सोल्व करने जा रहे हैं। मिलाइए आप लोग। ये 11वां टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा असर्टिव सेंटेंस है। तो द thief will have, उसके बाद will लग जाएगा। The thief will have been arrested, ARRESTED, arrested by the people देने की जरूरत नहीं है, जो हम नोट में पहले भी लिखा चुके हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, फिफ्थ पांचवा वाक्य क्या है? हाउ वाज द डॉक्टर एग्जामिनिंग द पेशेंट। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का छठा टेंस का वाक्य है। WH वर्ड का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो WH वर्ड को हम जब कहते हैं लिख लेंगे हाउ, है ना। द पेशेंट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा तो उसके लिए भी वाज लगाएंगे। अगर पेशेंट्स होता थर्ड पर्सन का प्लूरल तो यहाँ वियर्ड लग जाता। ठीक है। तो हाउ वाज द पेशेंट, उसमें बीइंग लग जाता है। दूसरा टेंस और छठा टेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करने पर हम बीइंग का प्रयोग करते हैं, है ना। इम्परफेक्ट टेंस या कंटीन्यूअस टेंस को जब चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में। तो हाउ वाज द पेशेंट बीइंग एग्जामिन्ड, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब जांच पड़ताल डॉक्टर के द्वारा ही किया जाता है, तो हम यहाँ बाय द डॉक्टर्स नहीं दे सकते हैं, है ना। बाय एजेंट का प्रयोग हम नहीं करेंगे। ठीक है। तो हाउ वाज द पेशेंट बीइंग एग्जामिन्ड, रोगी का देखभाल यानी जांच पड़ताल कैसे किया जा रहा था, इसका हिंदी अर्थ हुआ। अब आगे छठा सेंटेंस बोलिए क्या है। तो सिक्स्थ सेंटेंस है वेयर डिड द पुलिस अरेस्ट द थीफ। पुलिस चोर को कहां गिरफ्तार की। वेयर डिड द पुलिस अरेस्ट द थीफ। तो WH वर्ड को हम जो कहते हैं लिख लेंगे वेयर। अब एक ही चोर है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ वाज का प्रयोग होगा। पांचवा टेंस का वाक्य है, पांचवा टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो वेयर वाज द थीफ अरेस्टेड। अब अरेस्ट करने का काम कौन करता है? पुलिस करती है। तो बाय द पुलिस देने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम सेंटेंस यही समाप्त करेंगे। समझ रहे हो ना। वेयर वाज द थीफ अरेस्टेड, चोर को कहां गिरफ्तार किया गया। ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सेवेंथ। हैज शेक्सपियर रिटन दिस ब्यूटीफुल पोएम। क्या शेक्सपियर इस सुंदर कविता की रचना किए हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, तीसरा टेंस का। तो इसे हम सोल्व करेंगे। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो ब्यूटीफुल पोएम के लिए भी ऑक्सिलियरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? हैज आएगा। हैज दिस, उसके बाद सब्जेक्ट ब्यूटीफुल पोएम, है ना। तो तीसरा टेंस या सातवां टेंस में परफेक्ट टेंस में हम बीन का प्रयोग करते हैं, जो आप लोग समझ चुके होंगे। हैज दिस ब्यूटीफुल पोएम बीन रिटन बाय, यहां बाय का प्रयोग करेंगे शेक्सपियर। साइन ऑफ इंट्रोगेशन। हैज दिस ब्यूटीफुल पोएम बीन रिटन बाय शेक्सपियर। क्या यह सुंदर कविता शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है या लिखी जा चुकी है ना। ये पैसिव वॉइस के एग्जाम्पल का हिंदी अर्थ हुआ, हिंदी मीनिंग हुआ। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आठवां क्या है। नो वन रेस्पेक्ट्स ए डिसऑनेस्ट मैन इन आवर सोसाइटी। हमारे समाज में कोई भी व्यक्ति बेईमान आदमी का आदर नहीं करता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। ठीक है ना। असर्टिव सेंटेंस है। तो क्या होगा? नो वन रेस्पेक्ट्स ए डिसऑनेस्ट मैन इन आवर सोसाइटी।
तो ए डिसऑनेस्ट मैन ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा। ए डिसऑनेस्ट मैन। अब यहां थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज लगाएंगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यह एग्जांपल है, एक्टिव वॉइस का वाक्य है। इज नो वन है, निगेटिव वर्ड तो यहां हम नोट लगा देंगे। समझ रहे हो ना? ये डिसऑनेस्ट मैन इज नॉट रेस्पेक्टेड इन आवर सोसाइटी। समझ गए? ये डिसऑनेस्ट मैन इज नॉट रेस्पेक्टेड इन आवर सोसाइटी। हमारे समाज में बेईमानों का आदर नहीं किया जाता है। समझ गए ना? अब देखिए 9वां सेंटेंस, व्हाई डू पीपुल वर्शिप द काउ इन इंडिया। ये भी पहला टेंस का ही वाक्य है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। व्हाई डू पीपुल वर्शिप द काउ इन इंडिया। भारत में लोग गाय की पूजा क्यों करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, जिसे हम प्रेजेंट टेंस का वाक्य भी कहते हैं, एक्टिव वॉइस का वाक्य हुआ, है ना? तो WH वर्ड को हम जो कहते हैं लिख लेंगे, व्हाई। अब डू डज के बदले सब्जेक्ट के अनुसार जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट के स्थान पर पैसिव वॉइस में आने वाला है उसके अनुसार ऑक्सिलियरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं पहला टेंस में। ठीक है ना? तो काउ आने वाला है तो काउ के लिए क्या होगा? इज। वाई इज, है ना? द काउ है, क्या है? द काउ है, तो यहां द काउ आएगा। वाई इज द काउ वर्शिप्ड। वाई इज द काउ वर्शिप्ड इन इंडिया। इन इंडिया। अब बाई पीपुल हम नहीं दे सकते हैं। ठीक है? व्हाई इज द काउ वर्शिप्ड इन इंडिया। क्वेश्चन था व्हाई डू पीपुल वर्शिप द काउ इन इंडिया। ठीक है? अब भारत में गायों की पूजा क्यों की जाती है? वर्शिप्ड, यहां डबल पी होगा, वर्शिप्ड इन इंडिया। ठीक है? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए 10वां क्या है? वेयर विल दे स्टार्ट द शो इन 2 months। 2 महीनों में वे लोग शो कहां पर, है ना, आरंभ करेंगे। ठीक है? ये 9वां टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस का वाक्य है। तो क्या होगा? WH वर्ड को हम जो कहते हैं लिख लेंगे, वेयर का वेयर हो जाएगा। अब शो आने वाला है तो उसके लिए भी विल का ही प्रयोग होगा। वेयर विल द शो, उसके बाद बी का प्रयोग करते हैं 9वां टेंस के पैसिव वॉइस में, जो हम, है ना, एक एक करके पूरा वॉइस लिखा है, उसमें वीडियो आप देख सकते हैं। पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो पैसिव वॉइस का जो नॉर्म्स या उसका जो नियम लिखा है, रूल्स, उसमें आप देखकर समझ सकते हैं। तो वेयर विल द शो बी स्टार्टेड इन 2 months। सब्जेक्ट क्या है? दे है, तो हम बाई देम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है? सेंटेंस यही समाप्त हो जाएगा। वेयर विल द शो बी स्टार्टेड इन 2 months। 2 महीनों में शो कहां पर प्रारंभ किया जाएगा या आरंभ किया जाएगा या शुरू किया जाएगा। समझ गए? तो इस तरह से सभी लगभग सभी टेंसों पर, 8 टेंसों पर हमने एक्टिव टू पैसिव चेंज करने के लिए आपको दिया था। अब आप लोग समझिए कि आप लोग कितना इसे याद किए हैं, कितना कुछ सीख पाए हैं मेरे वीडियो से। अगर नहीं तो फिर से प्रत्येक वीडियो को पूरा पूरा देखकर आप चाहे तो पूरे वॉइस को टेंस पर सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं। ट्रिक भी हमने, ट्रिक पर भी वीडियो बनाया है, टेंस और वॉइस के ट्रिक पर।
प्रीवियस वीडियो में, दो वीडियो है उस पर, आप लोग चाहे तो उससे भी सीख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है आउट ऑफ टेंस वॉइस मैं कल से शुरू कर रहा हूं, तो कल मैं 9वां वॉइस लिखाने वाला हूं, है ना। पैसिव ऑफ मॉडल ऑक्सिलियरीज, मॉडल वर्ब पर पैसिव वॉइस में हम कैसे मॉडल वर्ब वाले वाक्य को हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, है ना, जो मैं कल लिखाऊंगा 9वां वॉइस, ठीक है। उसके बाद पैसिव ऑफ डबल ऑब्जेक्ट होगा जो परसों लिखाऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे वीडियो को पूरा पूरा देखते होंगे और कुछ सीखने का प्रयत्न जरूर करते होंगे, है ना। तो मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूं, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनों को भी स्वस्थ रखिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। ओके, गुड बाय। अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों से कहिए मुझसे जुड़ने के लिए, है ना, और कुछ ना कुछ सीखते रहिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। ओके।